नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परपूर्णता क्लासेस के अकाउंटिंग कक्षा में। हम प्रमुख रूप से शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ रहे थे और शिक्षण सहायक सामग्री का आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री को तीन आपके भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है आधारों पर। पहला है आपके इंद्रिय के आधार पर। इंद्रियों में जैसे भी आपके देखने के आधार पर यानी कि दृश्य सामग्री है, सुनने के आधार पर यानी आपकी क्या है श्रव्य सामग्री, जैसे रेडियो हो गया, और दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि जिसे देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, जैसे कि आपके चलचित्र यानी कि टीवी हो गया। और प्रत्यक्ष अनुभव या आपकी क्रिया प्रदान जो सामग्री होती है वो भी इसके अंतर्गत आपकी शामिल होती है। ये इंद्रियों के आधार पर आप कोई चीज को प्रत्यक्ष रूप से अगर देख भी लेते हो तो प्रत्यक्ष अनुभव कहता है वो। तो इस प्रकार से इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य और आपके प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रदान सामग्री इंद्रियों के आधार पर होती है। अगर हम देखें प्रौद्योगिकी के आधार पर, तो एक होती है सॉफ्टवेयर, जैसे कि स्लाइड्स वगैरह हो गई, उसे सॉफ्टवेयर के रूप में डालेंगे। एक होगी आपकी हार्डवेयर, ठीक है, यानी कि कुछ डब्बे के रूप में आपके काम आती है, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आएगी। एक होती है आपके प्रक्षेपण के आधार पर। ये दो आधार हो गए आपके प्रौद्योगिकी के आधार पर। फिर देखिए हमने प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित यानी कि विद्युत के द्वारा बाहर फेंक कर, जैसे कि आपके आप किसी स्लाइड से डालकर प्रोजेक्ट के माध्यम से देखते तो प्रक्षेपित सामग्री हो गई। अप्रक्षेपित सामग्री ये प्रक्षेपण के आधार पर होती है। इन्हें हम विस्तार से समझेंगे। तो मुद्रित या प्रतिलिपित सामग्री क्या होती है ये देखें। तो जोहान आपके गुटेनबर्ग है, जर्मनी के द्वारा आपके प्रिंटिंग प्रेस की खोज की और इसके आधार पर आपके प्रथम प्रकाशित आपकी पुस्तक कौन सी थी? द बाइबिल। भारत के आपके प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ सेंट पॉल कॉलेज गोवा में हुआ था। और कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। 1556 में होता है। और जैसे पाठ्य पुस्तक है ये मुद्रित होती है, सामान्य पुस्तक हो जाए, समसामयिक पत्र पत्रिकाएं हो जाए, एटलस हो जाए। एटलस भी क्या आपके इसके अंतर्गत शामिल हो गए। शब्दकोश हो गए इसके अंतर्गत आपके। तो शब्दकोश आपके इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। किसमें? आपके पाठ्य पुस्तक, ये शब्दकोश सारे मुद्रित या प्रतिलिपि सामग्री होते हैं, ठीक है। हेड आउट हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, कैटलॉग हो गए, बुलेटिन हो गए, आदि सारे आपकी क्या मुद्रित या प्रतिलिपि सामग्री के अंतर्गत ही शामिल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के अंतर्गत देखें, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण प्रणाली का अत्यधिक योगदान रहा है। जैसे कि आपके ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टीवी है, कंप्यूटर है, समर्थित आपके अनुदेशन, इंटरएक्टिव आपके वीडियो है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क है, टेलीटेक्स्ट है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, शिक्षावाणी है, शिक्षा दर्शन है, कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रह यानी कि एडुसेट आपके आदि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के कुछ आपके क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंतर्गत आते हैं। क्रियात्मक या प्रत्यक्ष आपके अनुभव के अंतर्गत नाटक हो जाएगा, क्षेत्रीय पर्यटन में हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे, उत्सव का आयोजन हो जाएगा, संग्रहालय, अभिनय, कवि सम्मेलन, कठपुतली, मंच प्रदर्शन, प्रोजेक्ट आपके देना, क्लोज सर्किट आपके टेलीविजन है, सीसीटीवी, ठीक है ना, प्रयोग आदि, ये आपकी क्रियात्मक या प्रत्यक्ष अनुभव की सामग्री हो गई। अब हम देखते हैं इंद्रियों के आधार पर, अपने वापस उसी पे चलते हैं और इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दृश्य सामग्री को देखेंगे, यानी कि जिसे देखकर आपके ज्ञान अनुभव में मदद मिलती है वो चीज़ क्या है, वो आपके इसके अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो प्रतीकात्मक में आप देखने के लिए देखो, कार्टून है तो कार्टून देखकर आप सीखते हैं, कार्टून। साथ में चार्ट हैं या प्रतिकृत क्या है, चार्ट के अंतर्गत आप चार्ट देखते हैं। और रेखाचित्र आपके जो डायग्राम्स होते हैं, या डायग्राम्स के माध्यम से, जैसे कि कोई डायग्राम है, डायग्राम को आप देखकर उसकी क्रियाविधि समझते हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से आपके ज्ञान करवाया जाता है छोटी कक्षाओं में। ग्राफ दिया होता है, ग्राफ के आधार पर भी आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हो। मानचित्र दे रखा होता है तो मानचित्र के आधार पर भी आप बहुत सारी चीज़ें समझते हो, ये भी आपके क्या है दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चित्र या फिर पोस्टर हो जाएगा, कोई भी आपके चित्र दे रखा है, पोस्टर दे रखा है, उसके अंतर्गत आप समझ सकते हो। छाया चित्र कह सकते हैं। फ्लिप बुक आती है, उस फ्लिप बुक के अंतर्गत आप देखकर चीज़ें समझ सकते हो। मुद्रित सामग्री हो गई, आपके एल्बम या फिर स्क्रैप बुक हो गई, मूक फिल्म हो गई, ठीक है।
जिसमें आवाज़ नहीं हो, सिर्फ वो फिल्म चल रही हो आपके, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ होती है। प्रदर्शन पट के देखो, प्रदर्शन पट हो गए, प्रदर्शन पट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पहले तो हमने देखे प्रतीकात्मक थे, ठीक है नहीं, एक संकेतों के रूप में आप समझते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे पट्स होते हैं, यानी कि बोर्ड्स होते हैं, वो देखो जैसे कि श्यामपट होता है जो कक्षा में अमूमन लगा होता है, आपको पता होगा। बुलेटिन बोर्ड होता है, एक आपके फ्लैनेल बोर्ड होता है, इसको भी हम समझाएंगे कि क्या क्या फर्क है। पेग बोर्ड हो गया, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, प्रदर्शन हो गया, एग्जीबिशन हो गया, संग्रहालय हो गया, ये सारे प्रदर्शन पट हो गए। तो प्रदर्शन में प्रदर्शन ही होगा, संग्रहालय में प्रदर्शन होते हैं आपके। त्रिआयामी सामग्री भी होती है कुछ जो दृश्य में होती है आपके, जैसे कि मॉडल हो गया कोई चीज, जैसे कि कोई तो यहाँ पर इस प्रकार का एक 3D मॉडल हो जाए, आपके वस्तु खुद ला के रख दी जाए, आपके नमूने रख दिए जाए किसी चीज के। मोकअप हो गया, डायोराम हो गया, रियालिया हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब आप देखते ही हैं, इस ग्लोब के माध्यम से आप क्या पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं, ये भी आपकी क्या 3D मॉडल है। तो ये 3D आपके हो जाएंगे, त्रिआयामी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री देखें तो मैजिक लालटेन या साधारण प्रोजेक्टर होता है जो पारदर्शी होता है, ये आपके प्रक्षेपी सामग्री हो जाएगी। जिसमें आपको क्या कोई चीज पर्दे पे देखने को मिलती है, उसे प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे ओपेक प्रोजेक्ट या एपिस्कोप, ये अपारदर्शी है, ये याद रखना है आपको। जो ओपेक प्रोजेक्ट है या एपिस्कोप है, कुछ भी कहो, ओपेक और एपिस्कोप, ये क्या है, अपारदर्शी है। वही पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों है, वो है एपिडाइस्कोप। ये क्या है, दोनों आपके होता है इसमें शामिल। फिल्म स्ट्रिप हो जाएगा प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट हो जाएगा, स्लाइड से हम आपके ट्रांसपेरेंसीज हो जाएगा। ये प्रक्षेपी सामग्री यानी कि पर्दे पे चीजें दिखती है इसमें। तो स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, ओवरहेड प्रोजेक्ट, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट्स, एपिडाइस्कोप्स, बहुत पारदर्शी एंड अपारदर्शी होते हैं आपके दोनों। सॉरी, ये दोनों आपके गुण इसमें दिए कहने को मिलते हैं एपिडाइस्कोप में, इसलिए इसका नाम एपिडाइस्कोप्स है। और ओपेक प्रोजेक्ट या एपिस्कोप ये आपके अपारदर्शी रहने वाला है। वहीं आपके साधारण जो प्रोजेक्टर रहने वाला है या फिर मैजिक लालटेन रहने वाला है, वो पारदर्शी रहने वाला है। ये प्रक्षेपी सामग्री रहने वाली आपके किसके अंतर्गत, सहायक सामग्री के आपके दृश्य साधन के अंतर्गत। उसके बाद में हम श्रव्य साधन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपके रेडियो के द्वारा आप सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, ये सारे, ठीक है ना। सीताफोन वाद्य यंत्र भी कहते हैं, आप याद रखना। टेलीफोन, वार्ता, मानव स्वर, मोनोग्राफ, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर, ये सारे क्या है आपके सर्वे के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वे के अंतर्गत आते हैं। सर्वे और दृश्य दूर दोनों हो तो देखो, दूरदर्शन में दोनों चीजें होती है। ड्रामा में है, ड्रामा में आप ड्रामा देख भी सकते हो, ड्रामा प्ले हो रहा है तो आप सुन भी सकते हो। वीडियो टेप हो गया, वीडियो प्लस टेप दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। डॉक्यूमेंट्री या वर्ती आपके चित्र देखने को मिलती हैं, ये भी आपके क्या है, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस सिनेरियो। चलचित्र हो गया यानी सिनेमा हो गया, ध्वनि युक्त आपकी फिल्म, ये चलचित्र नाम है लेकिन ये सर्वे और दृश्य दोनों हैं, आपके ध्यान रखना। CCTV, कंप्यूटर, मोबाइल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कठपुतलियों का जो प्रदर्शन है, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। भाषा आपके प्रयोगशाला होता है, प्रदर्शनी होता है, ये सारे दोनों आपके प्रमुख रूप से चीजें रहेगी। ये हम पढ़ रहे कौन से, इंद्रियात्मक भी पढ़ रहे हैं अभी तक। भाषा, प्रयोगशाला, प्रदर्शनी इसके अंतर्गत शामिल होने वाली है। किसके अंतर्गत शामिल होने वाली है, ये शामिल होने वाली सर्वे और दृश्य सामग्री के अंतर्गत। भाषा प्रयोगशाला क्या है आपके, सर्वे और दृश्य है। प्रदर्शनी भी सर्वे दृश्य है। भाषा प्रयोगशाला आपकी क्या सर्वे दृश्य है, ये बात याद रखना, ये इंपोर्टेंट बात निकल के आती है यहाँ से। क्रियात्मक सामग्री में आप देखो, नाटक का आयोजन देखते हैं, अभिनय है, भूमिका निर्वहन है, कवि सम्मेलन है, मंच प्रदर्शन है, मेले है, उत्सव है, भ्रमण है, पर्यटन है, अभिकर्मिक अनुदेशन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, प्रयोग है, प्रोजेक्ट है, ये सारे आपके क्रियात्मक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। इंद्रिय जनित आपके आएंगे। अब हम देखेंगे प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री देखते हैं। तो प्रक्षेपी सामग्री में हमने देखा मैजिक लालटेन देखा, ओपेक प्रोजेक्ट या एपिस्कोप जो अपारदर्शी होता है, एपिडाइस्कोप्स जो बहुत होता है पारदर्शी और अपारदर्शी, मैजिक लालटेन आपकी पारदर्शी होता है। ये सारी पर्दे पे मिलने वाली चीजें होती हैं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्ट हो जाएगा, यानी कि शिक्षक होता है, शिक्षक के माथे के ऊपर से ऐसे पीछे एक स्क्रीन पे दिखता है। स्लाइड्स हो गया, लूप हो गया, लूप कोई चीज चलती है आपकी, लूप का सिंबल इस प्रकार से, तो लूप पे चलने वाली चीज सिनेमा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसीज हो जाएगा।
अप्रेक्षेपी सामग्री के अंतर्गत देखिए तो प्रेक्षेपी को छोड़कर बाकी सभी जो सर्वदर्शी सामग्री है, जैसे श्यामपट्ट हो गया, बुलेटिन बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, फ्लैन बोर्ड, सूचना बोर्ड, चार्ट, ग्राफिक्स, डायोग्राम, रेल या प्रेजेंट मॉडल, पैक बोर्ड, रेडियो, ये सारी के सारी आपके अप्रेक्षेपी सामग्री आएंगे। जिसपे पर्दे पे चीजें नहीं मिलती हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएंगे? अप्रेक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आएंगे। तीसरी चीज हम देखें प्रौद्योगिकी के आधार पर तो हार्डवेयर आता है, जिसमें मैजिक लालटेन हो जाएगा, एपीडाइस्कोप हो जाएगा। एपीडाइस्कोप क्या है? बहुत है पारदर्शी और अपारदर्शी आपके इसके अंतर्गत सम्मिश्रण होता है। साथ में स्लाइड्स प्रोजेक्ट है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्ट है, अपारदर्शी आपके प्रोजेक्टर है, रेडियो है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, शिक्षण है, मशीनें हैं, कंप्यूटर है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है, खाली आपके कागज है, चौक है, बोर्ड है, आपके वीसीआर है, मॉनिटर है, सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत शामिल आएंगे। हार्डवेयर चीज जिसे हाथ से छुआ जा सकता है और जिसे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब स्लाइड्स है, स्लाइड्स को छू नहीं जा सकते, ये आपके सॉफ्टवेयर होता है। ट्रांसपेरेंसी, फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं, ऑडियो वीडियो टैप प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारी चीजें अंदर चलती है। चित्र और अन्य मुद्रित सामग्री हो जाएगी, ग्राफिक सामग्री जैसे ग्राफ, चार्ट, नक्शे हो गए, सॉफ्टवेयर के रूप में काम आते हैं। चित्रात्मक सामग्री जैसे डायग्राम है, फ्लैश कार्ड है, कार्टून है, पोस्टर है, त्रिआयामी वस्तुएं जैसे मॉडल, नमूने, सारे के सारे आपके किसमें? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिकॉर्ड सामग्री, शिक्षण प्रोग्राम, लिखित सामग्री, सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। वहीं जिससे हम हाथों से इस्तेमाल, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपकरण में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, खाली कागज में हम लिखेंगे तभी चीजें होगी। हार्डवेयर, चौक बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, टेलीविजन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, अपारदर्शी आपके प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट, सारे के सारे आपके किसमें? हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे। सॉफ्टवेयर के आपके सामग्री में देखें तो कोमल सामग्री शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग न करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों में आपके अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इसमें मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली आपके बनाने के लिए किया जाता है, तभी उसको क्या कहते हैं? आपके सॉफ्टवेयर सामग्री कहते हैं। सॉफ्टवेयर सामग्री क्या है? वे कोमल सामग्री होती है जो शिक्षण तकनीकों के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग न करके, इसमें क्या है? शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों में क्या है? अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्य वस्तु के आपके प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का संबंध आपके इनपुट अदा और आउटपुट प्रदा और प्रोसेस प्रक्रिया तीनों पक्षों में होता है। उपगम आपके मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। कार्य विश्लेषण, सटीक उद्देश्य, अधिगम रणनीति, पुनर्बलन, निरंतर मूल्यांकन को आपके शामिल किया जाता है। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन को भी आपके सॉफ्टवेयर सामग्री माना जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यहाँ पर देखें तो चौक का बोर्ड है तो ये आपके हार्डवेयर है, और चौक का कार्य है ये सॉफ्टवेयर का कार्य है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसमें ट्रांसपेरेंसीज लगी होती है वो सॉफ्टवेयर होती हैं। स्लाइड्स प्रोजेक्टर है तो ये तो हार्डवेयर है, और इसमें जो स्लाइड्स है ये सॉफ्टवेयर है। वीसीआर और मॉनिटर है ये आपके क्या है? हार्डवेयर है, लेकिन इस पे जो वीडियो प्रोग्राम चलते हैं वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आपके क्या प्रमुख रूप से हार्डवेयर है, लेकिन आपके जो कंप्यूटर अंदर प्रोग्राम्स है ये सॉफ्टवेयर में आता है। ऑडियो रिकॉर्डर है तो ये हार्डवेयर है साहब, लेकिन इसमें जो रिकॉर्डेड सामग्री है वो सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ रही है ना? खाली कागज तो हो गया आपका हार्डवेयर, और लिखित सामग्री यानी लिखा हुआ कागज मिल गया, यानी कि उस पर काम लिख चुके हैं तो वो सॉफ्टवेयर में बदल जाता है। शिक्षण की मशीनें होती वो हार्डवेयर में है, शिक्षण के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगी। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है वो तो क्या होता है? हार्डवेयर होता है, क्योंकि वो उसको आपकी क्या है चीज रखी हुई है, लेकिन उसमें जो स्ट्रिप्स लगी होती है वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगी। प्रोजेक्ट ओपेक प्रोजेक्टर आपके प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा, लेकिन जब उसमें किताब रखी जाती है, उसमें कोई चित्र रखा जाता है तो वो क्या होती है? वो आपकी सीधे दीवार पे दिखती है, पर्दे पे दिखती है, तो उस पर जो किताब और चित्र है वो क्या बन जाएगी? आपकी सॉफ्टवेयर बन जाएगी। टेलीविजन तो आपके हार्डवेयर है, लेकिन इसमें वीडियो प्रोग्राम चल रहे हैं वो क्या है भाई साहब? ये सॉफ्टवेयर है भाई। वैसे ही रेडियो हो गया तो रेडियो में आपके जो ऑडियो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। एपीडाइस्कोप से मैजिक लालटेन कहेंगे, ये मैजिक लालटेन या एपीडाइस्कोप बहुत क्या है? हार्डवेयर, बट उसके अंदर ग्राफिक सामग्री है, जैसे ग्राफ है, चार्ट है, नक्शे हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। चलचित्र यानी कि सिनेमा कहते हैं जिसे, सिनेमा क्या है? आपके हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर फिल्म स्ट्रिप्स लगी होती है, दिस इज आपके सॉफ्टवेयर। प्रमुख शिक्षण सामग्री हैं
उनकी अब एक एक करके अपने पढ़ने से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम श्यामपट्ट के बारे में देखेंगे, जो हमारे परंपरागत रूप से दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। बहुत पहले से बस यही चलता आ रहा है कि बोर्ड ले लिया, चौक ली, आपने उस पर लिखना प्रारंभ कर दिया। शिक्षक का क्या है, साथी मित्र के रूप में काम करता है। यूज करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि बच्चों के लिए प्रभावशाली आपके यंत्र के रूप में ये इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार से मिटाया जाए, किस प्रकार से आपके खड़ा रहा जाए, सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कक्षा का समय श्यामपट्ट का होना पहली अनिवार्य शर्त है। सबसे सस्ता और सुलभ सदृश्य साधन है ये। नई शिक्षा नीति आई थी जिसमें ऑपरेशन बोर्ड चित्र की व्यवस्था का चिंतन व्यक्त की गई, जिसमें आपके प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में श्यामपट्ट, दरी, पट्टी, चौक, डस्टर आदि आपके अत्यावश्यक मूल उपकरण आवश्यक होने उपलब्ध होने चाहिए। ये बात का ध्यान रखा गया। भाषा शिक्षण में श्यामपट्ट में प्रयोग का बहुत महत्व है। प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान से लेकर उच्च स्तर पर आपके सार लेखन तक ही बहुत महत्वपूर्ण बनता है। यदि पाठ्य योजना के सोपान अनुसार देखें तो विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा आदि के औपचारिक जो बिंदु होते हैं, इनके बिंदुओं के बाद उच्चारण अभ्यास में श्यामपट्ट का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि इसमें छात्रों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण का करवाने का सुविधा मिलती है। सब आप एक एक शब्द इस्तेमाल लिख रहे हैं, तो उससे उच्चारण आप स्पष्ट हो रहा है, उसका लिखना स्पष्ट हो रहा है, शब्द स्पष्ट हो रहा है, सारी चीज स्पष्ट हो रही है। श्यामपट्ट में रंगीन चौक का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? तो जेम्स पिल्स ने किया था, जो स्कॉटलैंड आपके भूगोल शिक्षक थे। जेम्स पिल्स, ठीक है। लो भाई सही लिख देता हूं। ओके, लिखते समय शिक्षक को 40 डिग्री 45 आपके डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं, भाई साहब, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक पंचनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए आपके क्या श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े महत्वपूर्ण हैं। वस्तुएं सफल अध्यापक ही आपके सतत संगिनी हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक का सच्चा मित्र है श्यामपट्ट। कठिन शब्दों की व्याख्या करने में विविध प्रविधियों का प्रयोग किया जाने के लिए इनके आपके स्पष्टीकरण हेतु श्यामपट्ट का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम में लिया जाता है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति, समास, विग्रह, संधि, विच्छेद, शब्द रूप, धातु आदि समझने के लिए आवश्यक है कि बोर्ड हो, बोर्ड वाली सारी चीजें होगी। भाई साहब, आपके ये स्क्रीन देख पा रहे हो, एक हिसाब से बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो आप सिर्फ सुनते रहो, तो ये रेडियो की तरह काम करेगा, तो क्या काम का आपके मैकुकलस की एफडी ने कहा है, श्यामपट्ट को महत्वपूर्ण दृश्य उपकरण माना जाता है। यह विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले प्राय प्रत्येक विषय को मानस पटल पर अंकित करने में सहायता दे सकता है। ये केवल साधन है, साध्य नहीं। इसके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शुद्ध मानसिक विचारों को विकसित करना है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले प्राय प्रत्येक विषय को मानस पटल पर अंकित करने में सहायता दे सकता है। केवल साधन है, साध्य नहीं। ये बात याद रखना। ये सारी शिक्षक सामग्रियों के लिए बातें आती है कि ये भाई आपके साधन के रूप में काम करती है। हमारा गोल ये नहीं है कि इसके प्रयोग को कैसे समझाए, बच्चे इसके प्रयोग करने के लिए दक्ष हो जाए, ये हमारी जिम्मा नहीं है। हम तो इनके माध्यम से इनके साधनों को इस्तेमाल करते कि बच्चों के अधिगम को सुगम बना सके। मानसिक विचारों को क्या है, विकसित करना है। भाषा में शिक्षण में श्यामपट्ट की उपयोगिता देखें। व्याकरण शिक्षण करते समय आगमन निगमन विधि से किसी सूत्र को समझाने में श्यामपट्ट एक अत्यंत सहायक आपके उपकरण है। कक्षा में अभ्यास कार्य करवाने में श्यामपट्ट सहायक होता है। इसमें छात्रों में लेखन कौशल का विकास होता है। श्यामपट्ट का उपयोग करते समय ध्यातव्य बिंदु यही है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को एक तरफ खड़े रहकर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है ये श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट के ये इधर मटरा तरह गलत है। बच्चे को देखने तो दे यार। कईयों की तो ऐसी लिचड़ आदत होती है, हाँ तुम आ जाओ, तुम लिख लो, मैं खड़ा हूँ, फालतू की बकवास करते रहते हैं, बोर्ड के बीच में हथ लेते हैं बच्चों का। ऐसे टीचर ही नहीं है, कासल है एक नंबर के। छात्र उस पर लिखी जो विषय वस्तु को पढ़ सके, ठीक है ना, ताकि ये चीज तो हो। क्यों लिख रहे हो? अपने आप के लिए लिख रहे हो क्या? बच्चों के लिए लिख रहे हो तो बीच में क्या ओसाण जता रहे हो आप पर आकर? लेख सुंदर होना चाहिए। कुछ तो ऐसे लिखते हैं कीड़ी मकोड़ों की तरह, खुद को समझ नहीं आए, पता नहीं पोलियो हो रखा है हाथ को, पता नहीं क्या है। आकर्षक होना चाहिए, लेख सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। अक्षरों का आकार न बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना कीड़ी जितना होना चाहिए, ना डायनासोर जितना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखा हो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना।
शब्दों में लिखते समय उनका क्या है, उच्चारण भी साथ साथ करते रहना चाहिए। क्या कबूड़ो लिखो तो क्या कबूड़ो ऐसे बोलता रहना चाहिए, ठीक है ना। छात्र उसके उच्चारण में भी परिचित हो सकेंगे, उसका क्या है ध्यान भी केंद्रित रहे। शामपट पर जो बिंदु कितनी जितनी देर के लिए आवश्यक हो उतनी देर के लिए रखे। कुछ तो ऐसे होता है लिख के छोड़ देते हैं, 2 दिन तक छुट्टी रहती है, 2 दिन ही बोर्ड पर लिखा हुआ पड़ा रहता है। साफ करके जाओ यार, बोर्ड खराब करते हो एक तो, ठीक है ना, बोर्ड। ओके, जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त हो मिटा दो। छात्रों को श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं का अवसर देना चाहिए। खुद ही माई का लाडा नहीं रहना चाहिए, बच्चों को भी माई का लाडा बनने देना चाहिए, उनको भी इस्तेमाल करने दो, ठीक है ना। 1-2 चौक मिट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 रुपये का नुकसान होकर। शिक्षक को कक्षा छोड़ने से पूर्व श्यामपट्ट साफ कर देना चाहिए। श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ क्या है साफ करना चाहिए, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे की। कई वक्त मास्टरों की तो खुन्नस ऐसी होती है कि बच्चों के मजे लो नीचे से साफ कर देते हैं। होते हैं आप, अरे नीच किस्म का आदमी भी होता है, अच्छा किस्म का आदमी होते हैं, ठीक है ना। बुलेटिन बोर्ड देखो, सूचना पट देखो एक बोर्ड होता है, ठीक है, इसे प्रदर्शन पट भी कहे वहां पर। और इसका प्रयोग कक्षा के बाहर विद्यार्थियों की सूचना के लिए विभिन्न प्रकार की लिखित, चित्रात्मक और मुद्रित सामग्री को भली बातें आपकी क्या है प्रदर्शित करने के लिए। देखो बुलेट बनी, बुलेट हमने कक्षा के बाहर ही चलनी चाहिए, मैं कहे टाबर मर्जी, आप बात ध्यान रखियो। तो बुलेटिन बोर्ड सूचना पट है जो कक्षा के बाहर, सूचना बाहर दो। अमी में क्या है, कोई चित्रात्मक चीज होगी लगा दी, कोई मुद्रित सामग्री होगी लगा दी, ठीक है ना। कोई चीज प्रदर्शन करना है कक्षा के बाहर आप लगाई दो, बच्चा देख ली। एक लकड़ी को फ्रेम हो, ठीक है, नीचे एक सॉफ्ट वुड आवे था देखुड़ी वाला, एकदम फट्टो हो जाकर जिसमें 2-4 कील ज़्यादा ठोरदार बहुत चुरी जब लकड़ी एकदम कमली कमली वगैरह, ठीक है। और कोर्क मटेरियल आदि की सीट में, या तो भी सॉफ्ट वुड या कोर्क को मटेरियल आया करे भी कोर्क आदि की सीट में लगा रहा आपके बना सका बुलेटिन बोर्ड बना सका। जगह मचल जितना आपके जो चित्रात्मक चीज़ें होगी, मुद्रित सामग्री होगी, एच दिया हमने। हम देखा फ्लैनल बोर्ड, वो भी एक दृश्य शिक्षण सामग्री है, लेकिन ओ क्या है हमने लकड़ी को बनो एक बोर्ड है, फ्लैनन को कपड़ों में चिपकावड़ो है। तो मत के फ्लैनन को कपड़ो आप लगाई दा, लगभग आप देखा ब्लू रंगो कड़ो कोई आया करे लगा दा है, और चित्रों को चिपका कर प्रदर्शित किया, भी वह चित्र के चिपकाई दा सामान्य कक्षा कक्ष में, ओ कक्षा कक्ष में अंदर होया करे। बुलेट बाहर ठोकनी और आपकी जगह है फ्लैनल है ये अंदर, नल अंदर, ओके। ऊन है, सूत है, बाड़ू का बना हुआ आपकी फ्लैनल कपड़ों है होता है, ठीक है। नहीं में ऊपर चित्र अक्षर अथवा रेखांकित रेखा चित्र जिनके पीछे आपके रेगमाल का कागज, रेगमाल को लार कागज होना चाहिए, वो पट्टियों को चिपकी रहती है, सहज ही चिपक जाए आराम हुई। फ्लैनल बोर्ड फ्लैनल ग्राफ भी कहते हैं। आपके फ्लैनल ग्राफ पर कटे हुए चित्रों को आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध रूप से तरीके से आपको प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चलो हम चित्र मत आ जाओ। भाषा शिक्षण को रोचक सुगराइए, मतलब आसानी समझ जा सके, ग्रहण कर सका। शिक्षक रंगीन और आकर्षक चित्रों का उपयोग कर सके। चित्रों के माध्यमों अमूर्त वस्तु और उसकी आपकी संकल्पात्मक जो संकल्पना मूर्तिमान उठती है। चित्रों के माध्यम आपने अमूर्त वस्तु अथवा उसकी संकल्पना क्या है मूर्तिमान उठे। अक्सर ज्ञान रह लिए चित्र प्राथमिक इस तरह से ही आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करे। छात्रों और शब्द भंडार में वृद्धि करनो, कठिन शब्दों और अर्थ स्पष्ट करनो चित्र सहायता हुए। रचना शिक्षण करते समय चित्रों के द्वारा अपने छात्रों से रचना कार्य करवाना चाहिए। इनमें छात्रों के निरीक्षण करनो, विश्लेषण करनो की प्रवृत्ति जागृत हुए। तो बच्चों के चित्रों के द्वारा अपने छात्रों को रचना कार्य कराना चाहिए। छात्र के विश्लेषण दी, निरीक्षण की शक्ति बढ़े, शब्द भंडार में वृद्धि हुए, कठिन शब्दों और अर्थ स्पष्ट हुए। अक्सर ज्ञान रह लिए चित्र आपके प्राथमिक स्तर के बहुत महत्वपूर्ण हुए, क्योंकि बच्चों का देखे समझे जने बने ज्ञान ज़्यादा हुए। तो टाबर वास्ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाए। चित्रों और माध्यम अमूर्त वस्तु है, उसकी संकल्पना में मूर्तिमान उठावे, ठीक है। चित्रों का उपयोग करते समय ध्यान देने की बात यह है कि चित्र बनी विषय वस्तु में संबंधित होना चाहिए। आप बड़ा वाक्य कबूड़ो आप दिखा दो है आडो तो वो गलत हो जाए। चित्रों आकार कक्षो चित्र होना चाहिए, तो हैंगो ने दिख जाना चाहिए, तो छोटो ही नहीं होना चाहिए पहली बैच में दोरो दोरो दिखे। ये तो मोटो भी नहीं होना चाहिए, ये पूरी क्लास में आवे नहीं, ठीक है। मजाक करो, नहीं मजाक को नाची बात कहूँ, ठीक है। इन कक्षा में टांगने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी छात्रों ने आसानी दिख सके। चित्र स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तो क्वालिटी ढंग होनी चाहिए।
चित्रों में सुस्पष्टता होनी चाहिए, कलात्मकता होनी चाहिए, यूँ फीको फीको नहीं होना चाहिए, थोड़ी डिजाइन बनावटी बढ़िया होना चाहिए, प्रभाव को शुद्ध होना चाहिए, ठीक है नहीं। व्यंग्य व्यंग्य चित्र कार्टून देखो तो व्यंग्य चित्र ऐसी सामग्री वह आपने व्यंग्य रे माध्यम जीवन री कठोर वास्तविकता और समस्या और उनको हल रो प्रभावशाली तरीके सामने रखने रो सक्षम हुए। इनको प्रयोग हमने लाणो अत्यधिक खर्चीलो भी नहीं हुए, क्योंकि ये आसानी से पत्र पत्रिकाओं में प्राप्त हो जाए, ठीक है ना भाई, निकाल देवा घणो कहीं नहीं है तो कांगरी आप ही गोरला, ठीक है नहीं। मानचित्र बाद में बात करा तो मानचित्र आप भाषा सीखने करते समय छात्रों की किसी नगर ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति समझाने वास्ते मानचित्र प्रयोग कर सका होगा। जने नालंदा कठे है कि तक्षशिला कठे है मानचित्र में देख हैंग बता दो थाने। रेखा चित्र बात करो तो रेखावृत्त द्वारा आकृति प्रदान करने में भी विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सके। चित्र प्रतिरूप आदि के अभाव में भाई अध्यापक ने प्रयोग भाषा शिक्षण में कर सके। किसी बिंदु वर्गीकरण दर्शाने में रेखा चित्र कर व्यवसायिक हुए। व्याकरण शिक्षण करते समय देखो संधि है, समास है, प्रत्यय उपसर्ग आदि रो भेद बीज बताने वास्ते के संज्ञा है तो संज्ञा के भेद कितना है कि लाइन खींचिए ये पहुंच पहला 3 खांची वे अंतर्गत आप 2 बड़ खांची तो ये सब इस्तेमाल कर सका। पाठ में आवड़ी शब्दों रे आपके आकृति संबंधित हो गयो, आयताकार, वृत्ताकार, गोलाकार ए सब क्या है रेखा चित्र अंतर्गत आवे, ठीक है ना। अब लाइना बीजा बना काम करो काम चाल लो ना रेखा चित्र। अरे कई वे ग्राफ देखो तो विज्ञान शिक्षण में चित्रात्मक दृश्य सामग्री के रूप में ग्राफों का प्रयोग अधिकतर एकत्रित सूचनाओं, सर्वेक्षण परिणामों, संख्याओं या गुणात्मक आंकड़ों रे आदि को ठीक प्रकार कहीं है प्रदर्शित करने वास्ते हम हर एक रो ग्राफ रो इस्तेमाल करा। विज्ञान शिक्षण में चित्रात्मक दृश्य सामग्री रूप में ग्राफों का प्रयोग अधिकतर आपको एकत्रित सूचनाएं है, सर्वेक्षण है, परिणाम है, संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़े है ठीक प्रदर्शित करने वास्ते। चार्ट या प्रतिरूप देखो भाई चार्ट और प्रतिरूप समझो पहला भाषा सीखने करते समय तुलनात्मक अध्ययन करना हो जेने चार्ट और प्रतिरूप रो इस्तेमाल करोला था, ठीक है ना। ग्राफ रो इस्तेमाल नहीं करोला, ग्राफ रो तो सिर्फ सूचना, सर्वेक्षण, परिणाम और संख्यात्मक गुणात्मक आंकड़ों रो कहीं ठीक प्रकार प्रदर्शन वास्ते करिया करा। तो क्रिया रे रूपों के स्वरूप को बताने की दृष्टि से समास, संधि, प्रयास जो प्रत्यय, उपसर्ग, कारक ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं। एक चार्ट एक आपकी साधारण समतल आपके चित्र युक्त प्रदर्शनी सामग्री होता है, ये एक दृश्य शिक्षण आपकी सहायक सामग्री है, ठीक बात ठीक बात। हमें देखो चार्ट सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, विषय को स्पष्ट करने वास्ते सहायक होना चाहिए। चार्ट और आकार आपके कक्षोचित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए आपके तैयार किए गए चार्ट और रंगीन होना चाहिए, ये नहीं है रंग थोड़ा रंगीन बढ़िया लगे समझा, ठीक है। आगे प्रतिकृति और मॉडल देखें। जिन प्रकार आपके शैक्षणिक भ्रमण द्वारा छात्रों आपके प्रवर्ती स्थल देखे, ऐतिहासिक स्थल देखे, कल कारखानों देखे, शैक्षणिक संस्थानों देखे आदि जो साक्षात दर्शन करें। उसी प्रकार आपने पाठ में आए उड़े कुछ अंश और ऐतिहासिक स्मारकों आदि प्रतिकृति प्रस्तुत कर छात्रों ने वास्तविक ज्ञान दिया जा सके। तो बेटा मॉडल इस पे आपको बता सका था कि तो बच्चा ने अगर आप घुमन फिरान नहीं ले जा सका तो घर बैठा नहीं सॉरी कक्षा बैठा बैठा नहीं बता दो। भित्ति पत्रिका देखो, भित्ति मतलब दीवार। छात्रों ने सृजनात्मक शक्ति और मौलिक चिंतन और विकास करने वास्ते विद्यालय में पत्रिका लेखन और प्रकाशन पर बल दिया जा सके। जब छात्रों की संरचित रचनाओं को कक्षा की दीवारों पर, कक्षा के बाहर बरामदे में, गैलरी की दीवारों पर प्रदर्शन किया जाए तो भित्ति आपकी पत्रिका कहलावे। भाषा शिक्षण में भाषा से संबंधित लेख है, पत्र पत्रिका और जानकारी है, सुभाषित आपके वाक्य और संग्रहण है आदि और लाभ भित्ति आपकी पत्रिका में उठाया जा सके। मुद्रित सामग्री देखो, प्रिंटेड मटेरियल्स है। तो भाई देखो गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने आधुनिक संचार व्यवस्था ने क्रांति पैदा कर दी। प्रिंटिंग प्रेस ने व्यक्ति को तीव्र रूप में आगे बढ़ने वास्ते प्रेरित किया और उसकी पुरानी पुस्तकों में विभिन्न जगहों पर फैलायो। प्रेसिंग में आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस ने फलस्वरूप मध्य युग में आपके पुस्तकों और एक श्रृंखला प्रारंभ हुई जिन्हें फलस्वरूप आपको पुनर्जागरण की असाधारण बौद्धिक लहर संभव हो सकी। मुद्रित सामग्री अंतर्गत आप देखोगे टेक्स्ट बुक्स होगी यानी पाठ्य पुस्तक होगी, रेफरेंस बुक्स होगी जिन्हें संदर्भ बुका कहवाए, सामान्य बुक्स यानी जनरल बुक्स होगी, धारावाहिक पुस्तकें होगी, समसामयिक पत्रिका यानी कि जो पीरियोडिक बुक्स होती हैं, पूरक पुस्तकें होते हैं, सारी मुद्रित सामग्री प्रकार है। पाठ्य पुस्तक कहीं देखो, पाठ्य पुस्तक चीज कहीं वे पाठ्य पुस्तक शिक्षक के शिक्षण को आधार हुआ है। इनको लेकर ये शिक्षक अपना अध्यापन कार्य करवावे, किंतु पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक को अतिरिक्त पढ़ने हेतु आपके शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। एक और पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक है उमते लागू रहे। दूसरी भी इंटरेस्ट यार जनरेट करनी चाहिए टाबर और दूसरी नॉवेल्स पढ़े, ठीक है, प्रेमचंद्र उपन्यास पढ़े, फिर बाद में चर्चा करे। सही बात है, एक बार मैं पढ़ ली चले लोगों ने यहाँ। ये भी आपके दृश्य साधनों में भी एक महत्वपूर्ण साधन है। जितनी अधिक और विविध पुस्तकें छात्र स्वयं पढ़ेंगे उतना ही क्या है ज्ञान वर्धन होगा। सही बात है ना। संदर्भ पुस्तकें देखो,
संदर्भ पुस्तकें में आपने इंसाइक्लोपीडिया है, शब्दकोश है, वार्षिकी पुस्तकें हैं, ठीक है ना, पंचांग हो गया, जीवनिया हो गया, भौगोलिक संदर्भ आपके ग्रंथ हो गया। हैंडआउट में देखो किसी प्रकार की आप विषय या प्रकरण की गहराई के साथ में गहन स्तर पर आपके तैयार की गई विशिष्ट जो सामग्री को क्या कहते हैं, हैंडआउट कहा जाता है। संग्रहालय देखो, संग्रहालय यह शब्द दो शब्दों से बना है। संग्रह प्लस आलय, ऐसा स्थान जहाँ विविध वस्तुओं को एकत्रित करके रखा गया हो। ये वस्तुएं दुर्लभ या प्राचीन हो सकती हैं। भाषा शिक्षण करते समय प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ आपके जो ग्रंथों की जो पांडुलिपियां हैं, संग्रहालयों का साक्षात दर्शन करवाकर लाभ उठाया जा सकता है। ताड़पत्र हैं, भूजपत्र हैं, आज भी पांडुलिपियां सुरक्षित है भाई साहब उनकी। शिक्षा जगत में शिक्षक भी अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यांत्रिक दृश्य साधनों का प्रयोग कर सकता है। अब देखो जादुई लालटेन कहीं है, ये भी एक दृश्य सामग्री यहाँ पर है। प्रक्षेपी साधनों के इतिहास का पहला आविष्कार माना जाता है, यानी कि कोई चीज ने पर्दे में देखने वास्ते पहली आपका आविष्कार ही जादुई लालटेन या मायादीप हो। प्राचीन समय में जब वस्तुएं प्रोजेक्ट होकर पर्दे पर चित्रित कर दिखाई गई तो उन्हें जादू सा महसूस हुआ कि ये तो भाई मैजिक है। फलस्वरूप इस यंत्र का नाम जादुई लालटेन पड़ गया। वैज्ञानिक भाषा में इसे डाइस्कोप कहा जाता है। ये देखो, इसे डाइस्कोप कहते हैं। ये आपकी क्या है भाई साहब, पारदर्शी है डाइस्कोप। एपी डाइस्कोप लिख देता तो वो हो जाएगा पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों। सहायता में, इसकी सहायता में जो भी सामग्री प्रदर्शित की जाती है उसे पारदर्शक स्लाइड पर आपके अंकित किया जाता है, फिर उसे दिखाया जाता है। प्रोजेक्ट का अग्रदूत भी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट का क्या है, अग्रदूत है। अब देखो एपी स्कोप, सिर्फ एपी स्कोप है, एपी डाइस्कोप है तो वो दृश्य और पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर एपी स्कोप है। एपी स्कोप आपकी क्या है, एपी एपी है अपारदर्शी, ठीक है। और ये दृश्य शिक्षण सामग्री है। प्रदर्शन करने वास्ते एपी स्कोप का उपयोग करा, जैसे कि छायाचित्र, पाठ्य पुस्तक आदि वास्ते है। देखो एपी डाइस्कोप वो भी एक दृश्य सामग्री है। समतल रखी सामग्री, जैसे आपके किताब से चित्र पड़े पर्दों पर आपके प्रतिबिंब किया जा सकता है। पारदर्शी अध्यापक कक्षा कक्ष में चित्रों को बड़े रूप में प्रदर्शित कर सकता है। पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तु को दिखाया जा सकता, ठीक है, ओके। एपी डाइस्कोप मतलब एपीस्कोप प्लस डाइस्कोप। स्टीरियोस्कोप देखो, ये एक दृश्य सामग्री है। प्राकृतिक दृश्य या ऐतिहासिक स्थल को मूर्त रूप देने के लिए आपके यंत्र स्टीरियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना ये बात। उन्नत शीर्ष प्रक्षेपी का ओवरहेड प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये दृश्य सामग्री है। यंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि अध्यापक लिखने और चित्र या आकृति खींचने आदि सभी कार्य प्रक्षेपी की प्लेट पर अपनी मेज के पास रखकर ही संपन्न करते हैं, और ये संपूर्ण रचनाएं सूचनाएं आपके अध्यापक के सिर के ऊपर से, तभी इसका नाम क्या है, ओवरहेड है, ठीक है ना। ऊपर से छात्रों के समक्ष सामने की दीवारों पर या पर्दे पर आपको प्रक्षेपित होती है, इसलिए इसे सिरों पर ही आपके प्रक्षेपी कहते हैं। ये प्रकाश युक्त कमरे में भी काम कर सकता है, इसलिए कमरे में अंधेरा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी क्या है, देखो ये पारदर्शी प्लास्टिक शीट से होती हैं, सामान्यतः सेलुलोज एसीटेट की बनी होती हैं, जिन पर आपके टेक्स्ट है, चित्र है, ग्राफ है, डायग्राम है बनाए जाते हैं। जिन्हें ओवरहेड प्रोजेक्ट OHP मदद से स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट किया जाता है। एक दृश्य एवं प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री है। चित्र प्रदर्शन या प्रोजेक्ट, यह दृश्य सामग्री है। चित्रों के बने हुए स्लाइड्स कक्षा के सम्मुख दिखाए जाते हैं। विविध दृश्य, स्थान, क्रियाएं और स्लाइड्स बने होते हैं। चित्र दर्शक यानी कि प्रोजेक्टर बड़े आकार में इस यंत्र की सहायता से कक्षा में सम्मुख दिखाए जाते हैं, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप या चित्रपट्टी, देखो ये एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। ये भी फिल्म खंड या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर भी कहते हैं। यंत्र में आपके फिल्म खंड को प्रक्षेपित किया जाता है, इसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर कहते हैं। ये सेलुलाइड आपके एसीटेट की पट्टी बनी होती हैं, और वे साधन हैं जिनका ज्ञान अर्जन के लिए आपके मुख्यतः एक श्रवण इंद्रिय का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग में छात्रों को श्रवण कौशल का विकास कर सके, विषय के प्रति आपके एकाग्र होने की योग्यता का विकास किया जा सके। आकाशवाणी देखो, आकाशवाणी आपके दूरस्थ शिक्षा का सस्ता, सुगम और बहुमुखी साधन है, ठीक है ना। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम का उपयोग भाषा शिक्षण करते समय भी किया जा सके।
भाषा विशेषज्ञ प्रत्येक विद्यालय तक पहुंच नहीं सके, कठिन है वो काम। आकाशवाणी पर प्रसारित उन्हें भाषण है, वार्ता है, साहित्य चर्चा, नाटक आदि सुनवार शिक्षक छात्रों और कहीं लाभान्वित कर सके। आकाशवाणी श्रोता और अपनी एकाग्रता कर लेती है और उनकी कल्पना शक्ति का विकास करती है। आपकी व्यवहारिक भाषा सिखाने में क्या है सहायक है। ग्रामोफोन, वर्तुला ध्वनि ग्राहक यंत्र, श्रव्य शिक्षण सामग्री है। देखो यह हस्तलिखित हस्तचालित उपकरण है जो चाबी भरने से संचालित होता है। इसमें स्पीकर लगा होता है, इसके द्वारा संगीत तथा अन्य उपयोगी कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। ग्रामोफोन की सहायता से किसी विषय का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ये शिक्षण की श्रव्य सामग्री है जो सस्ता साधन है। भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सिखाने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है। कुशल वक्ताओं के भाषण, महान व्यक्तियों के कथन और प्रबंधन सुनाना उपयोगी होता है। आविष्कार देखें तो एमिल बर्लिनर जर्मनी के द्वारा 1887 में डिस्क पर ध्वनि रिकॉर्ड के लिए ग्रामोफोन का आविष्कार किया। इसमें पहले मोनोग्राफ का आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा 1877 में किया था। इसमें सिलेंडर पर ध्वनि रिकॉर्ड की जाती थी। यह हर स्थान पर आपके उपलब्ध एक सरलतम आपकी क्या है सर्व साधन है। ध्वनियों को रिकॉर्ड कर रखा जाता है जो स्थायी होती हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सामूहिक प्रार्थना आदि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कविताओं या गीतों का आपके शुद्ध उच्चारण करने का आपकी अभ्यास ग्रामोफोन पर बार बार सुनकर किया जा सकता है। आपके ध्वनिभिलेख यंत्र या ध्वनि मुद्रण आपके यंत्र टेप रिकॉर्डर के बारे में बात करें तो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड स्थायी होते हैं किंतु ध्वनि अभिलेख के टेप अस्थायी होते हैं। ठीक है, देखो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड होते हैं स्थायी, लेकिन टेप आपके जो ध्वनि अभिलेख के टेप होते हैं उसके अस्थायी होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के दौरान जर्मनी में एक टेप रिकॉर्डर तैयार किया गया जो अति शीघ्र आपके लोकप्रिय हो गया। धातु और प्लास्टिक का फीता होता है जिसमें आपके रिकॉर्ड के समान आवाज़ भर दी जाती है और फीते को रिकॉर्ड के समान ही आपके बजाया जाता है। इस उपकरण की सहायता से छात्रों के आपके उच्चारण अभ्यास, बोलने की गति, स्तर, प्रवाह आदि को ठीक करवाया जा सकता है। वाक्यों की रचना तथा व्याकरण के पाठों को आपकी सरलता से पढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार छात्र सहज ही आपके शुद्ध भाषा, संभाषण और भाषण की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सीतावादी लिंग्वाफोन कहे तो इसे आपके सर्व शिक्षण सहायक सामग्री है। लिंग्वाफोन का प्रयोग भाषा शिक्षण में होता है। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए भी ये आपके लाभदायक है। ग्रामोफोन को ही आपके भांति लिंग्वाफोन में रिकॉर्डर से अपने काम लेते हैं। ग्रामोफोन के भांति आपके लिंग्वाफोन में भी रिकॉर्ड्स में काम लेते हैं। इनका सुनकर बालक उसका अनुसरण करते हैं, भाषा संबंधी अभ्यास करते हैं। उच्चारण शिक्षा, पढ़ने और बोलने की शिक्षा में इसका उपयोग अधिक है। एक खर्चीला वाद्य यंत्र आपके लिंग्वाफोन के अभिलेख आदर्श वक्ता द्वारा तैयार किए जाते हैं। विभिन्न ध्वनियों में उच्चारण, काव्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण को आपको प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ये वे साधन हैं जिनके द्वारा एक साथ देख व सुनकर छात्र ज्ञान ग्रहण करते हैं और यह शिक्षा आपके जगत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि इनके प्रयोग से छात्र किसी भी बात को शीघ्रता से आपके सरलता से समझ सकते हैं। दूरदर्शन आज शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। सर्वप्रथम अमेरिका के आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हेराल्ड हंट नामक व्यक्ति ने इसका प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए 1936 में BBC लंदन में इसे जनता के लिए उपलब्ध करवाया। भारत में नियमित रूप से आपके प्रचलन 15 सितंबर 1960 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूरस्थ शिक्षा तथा दूरदर्शन के उपयोग पर आपके अधिक बल दिया गया। दूरदर्शन आज शिक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। DD1 आपके राष्ट्रीय चैनल से प्रतिदिन समाचारों का प्रसारण किया जाता है। अन्य चैनलों पर भी आपके हिंदी, नृत्य, नाटिका, एकांकी प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम देखेंगे सर्वदर्शय अभिलेख, ऑडियो वीडियो कैसेट। इन अभिलेखों के द्वारा आपके अधिगमकर्ता को यह सुविधा दी जाती है कि ये अपनी इच्छा से जब चाहे कार्यक्रम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रिकॉर्ड करके स्थायी रूप से आपकी ज्ञानवर्धन का साधन बनाया जा सकता है। भविष्य में इनका लाभ उठाया जा सकता है। संस्कृत शिक्षक संस्कृत भाषा से संबंधित आपके प्रसारित कार्यक्रमों का अभिलेख करके उनको अपने क्लास में क्या दिखा सकते हैं। छात्र शिक्षकों के अंदर आपके शिक्षण कौशलों का उत्पन्न करने के लिए भी इन अभिलेखों की आपकी क्या है सराहना भूमिका हो सकती है। अभिनय देखें तो नाट्याचार्य भरत मुनि ने नाटक की परिभाषा इन शब्दों में की है। अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात किसी भी अवस्था के अनुसरण को नाटक कहते हैं।
मानव जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, भिन्न भिन्न अवसर पर भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाता है, अब जीवन व्यतीत करता है, अभिनय करता है। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। संस्कृत शिक्षक शिक्षण करते समय उन अभिनयों के साथ साथ करता रहता है, जैसे आदर्श वाचन, सस्वर वाचन, कथा वाचन आदि समय आंगिक, वाचिक और सात्विक आपके अभिनय साथ साथ होते हैं। आहार्य अभिनय हेतु कक्षा में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वदर्शी उपकरणों का प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्षा में किया जाता है। छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। चलचित्र सिनेमा के बारे में बात करें, मनोरंजन के सशक्त माध्यम है, इनका शैक्षिक महत्व भी कम नहीं है। संस्कृत शिक्षक संस्कृत में बने चलचित्रों को छात्रों को दिखाकर, हिंदी शिक्षक हिंदी के में बने आपके चलचित्रों को छात्रों को दिखाकर इसमें विषय पर चर्चा करा सकता है। संस्कृत में नाटकों और कक्षाओं पर भी आपके चलचित्र छात्रों को दिखाए जा सकते हैं। चलचित्र का प्रयोग रसानुभूति वाले पाठों, सौंदर्य अनुभूति के स्थलों, कथा शिक्षण, नाटक शिक्षण में किया जा सकता है, जिसमें छात्रों के आपकी निरीक्षण शक्ति का विकास हो। संगणक के बारे में देखें, कंप्यूटर के बारे में। संगणक आज हमारी आपके अपरिहार्य क्या है, आवश्यकता बन गया है। भाषा शिक्षक अपनी क्या है, शिक्षण को रोचक और सुग्राह्य बनाने के लिए संगणक का प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत भाषा संगणक के लिए सर्वाधिक सफल भाषा है। व्याकरण नियम और सूत्रबद्ध और क्रमबद्ध है। इसमें माध्यम से आपके कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन CMI आदि तरीके काम में लिए जा सकते हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुमाध्यम कंप्यूटर कार्यक्रम विकसित किया है, जिससे आपकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अपनी सभी इंद्रियों, दृष्टि, ध्वनि और यहाँ तक कि इस पर प्रयोग और पढ़ना सीखने के लिए कर सकते हैं। संगणक कंप्यूटर में आपके GIMI कार्ड लगाने पर आपके विषय वस्तु को सभी भाषाओं में क्या रूपांतरित किया जा सकता है, उसके लिए आपके GIMI कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। कठपुतलियों का प्रदर्शन के बारे में देखिए, ये भी आपके दृश्य श्रव्य सामग्री हैं और इसके सारे बहुत से तथ्यों को आसानी से व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रदर्शन में वातावरण का भाव रहने से मुख्य प्रसंग को भी प्राथमिकता रहती है। अमेरिका में इस कला को उन्नत और विकसित करने के लिए 1937 में द पपेटियर्स ऑफ अमेरिका नामक संस्थान की स्थापना की। इस प्रकार भारतवर्ष में आपके लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। कठपुतली के प्रकार देखें तो 4 प्रकारों में वर्गीकरण किया जाता है। एक है स्टारिंग पपेट्स, एक है रोड पपेट्स, एंड पपेट्स एंड शेडो पपेट्स। देखो, धागे और रस्सियों की मदद से संचालित किया जाने वाला भारत में राजस्थान की कठपुतली श्रेणी में प्रसिद्ध उदाहरण है। धागों को खींचकर आपके पुतलियों को अंगों का हिलाया जाता है। वहीं लकड़ी या धातु के छड़ों से चलाया जाता है। पश्चिमी बंगाल की पुतुल नाच आपकी क्या है, इस श्रेणी का उदाहरण है। छड़ की कठपुतली कहते हैं, इसमें अधिक नियंत्रण होता है। हाथ की कठपुतली देखे, इन्हें सीधे हाथों में संचालित किया जाता है, आपके ग्लव पपेट भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में क्या है, लोकप्रिय हैं। छाया आपके जो कठपुतली है, शैडो पपेट्स हैं, पतले चमड़े से बनी आपकी जो पुतलियाँ होती हैं, स्क्रीन के पीछे से रोशनी के माध्यम से छाया बनाकर आपकी क्या चलाई जाती हैं। तोलू बोमलाटा इसका उदाहरण है दक्षिण भारत में। भाषा प्रयोगशाला देखते हैं। अब देखिए, एक सर्वे तथा सर्वदर्शी शिक्षण सहायक सामग्री है। सावित्री सिंह ने भाषा प्रयोगशाला के अर्थ को स्पष्ट इस प्रकार से किया है कि भाषा प्रयोगशाला में दृश्य सर्वे सामग्री द्वारा सुनना और बोलना नामक भाषा को सिखलाया जा सकता है। इन भाषा प्रयोगशाला में लगभग 20 या 25 प्रकोष्ठ बने होते हैं। यहाँ छात्र बैठकर भाषा के आदर्श रूप को आपके टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुन सकता है। ये रिकॉर्ड आपके लिंग्वा फोन रिकॉर्ड कहलाते हैं। भाषा प्रयोगशाला कुछ विशेष आपके कक्ष होते हैं जो सर्वे तथा सर्वदर्शी उपकरणों से आपके युक्त होते हैं। श्रवण कक्ष होते छात्र बैठते हैं। परामर्श नियंत्रण कक्ष जिसमें शिक्षक बैठता है। ठीक है, एक टाइम पे 4 यानी कि कक्ष में आपके 16 छात्र बैठ सकते हैं। भंडार कक्ष में आपके वृहद शब्दकोश होता है। शिक्षण में देखिएगा, भाषा प्रयोगशाला के उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मकता की प्राप्ति की जा सकती है। और भाषा प्रयोगशाला शिक्षण में सहयोगी है, ये एक शिक्षक का प्रतिस्थापन नहीं है। भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा का पूरक है। विद्यार्थी हैं जो सामान्य कक्षा के अध्ययन के अतिरिक्त समय में आपके टेपित पाठों का श्रवण करते हुए अनुकरण आदि के द्वारा भाषा को व्यवहार में स्तर पर सीखते हैं। इसमें तकनीक, संचार साधन और विषय वस्तु को समाहित होती है। इसके गुण और विशेषता देखें तो पाठ को अपने में पूर्ण और स्व आश्रित करते हैं तो आपके उपयोगी हैं। शिक्षक की भूमिका परोक्ष हो जाती है
और शिक्षार्थी पर शिक्षक के अपने भय और उदासीनता की आदि का कोई मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य छात्रों के अध्ययन में बिना बाधा डालते हुए आपकी धीमी गति वाले जो शिक्षार्थी होते हैं उनके द्वारा स्व गति से अभ्यास करना संभव हो जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः आपके अभ्यासोन्मुख रहती है और इसमें जो शिक्षार्थी होता है को भाषा व्यवहार के अभ्यास के लिए आपके अधिक इच्छा अनुसार अवसर मिलता है। इसमें उपयुक्त जो वातावरण है निर्माण संभव हो पाता है। व्यक्तिगत आपके शिक्षक शिक्षण तथा सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने के बच्चों को क्रियाशील आपके बढ़ाने का सफल प्रयास है ये। देखो प्रयोगशाला के प्रकार देखें तो प्रथम स्तर की, द्वितीय स्तर की, तृतीय स्तर की और चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर होते हैं, 5 स्तर देखें तो ए प्रकार या श्रवण प्रणाली में होते हैं उसे कहते हैं प्रथम स्तर। डबल ए प्रकार या श्रवण सक्रिय प्रणाली होती है उसमें होता है द्वितीय स्तर की प्रणाली। ए सी होता है जो सर्वे सक्रिय तुलनात्मक प्रणाली होती है जो आपके तृतीय स्तर की है। डबल ए सी आपके प्रकार का ये सर्वे सक्रिय तुलनात्मक नियंत्रण प्रणाली है, ये चतुर्थ स्तर की है। AACI यह प्रकार सर्वे सक्रिय कंप्यूटर आधारित अंतःक्रिया प्रणाली है, यह पंचम स्तर की है। डायोरामा देखे दृश्यावली, छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक और शीशे लगे लकड़ी या गत्ते के डिब्बे में सजा दिया जाता है, इन्हें डायोरामा कहते हैं। ठीक है, देखो एक शीशे या लकड़ी या गत्ते के डिब्बे को सजा दिया जाता है, डायोरामा कहते हैं। डायोरामा एक त्रिविम आपके 3D को कहते हैं जिसमें किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष के लोगों को किसी मूलभूत मानवीय क्रिया को या उसकी विशिष्ट जीवन पद्धति को दर्शाया गया हो। अब रियालिया क्या, देखो किसी समाज विशेष के संस्कृति के विशेष के लोगों के द्वारा बनाई गई सामग्री का वास्तविक प्रदर्शन जिसमें उसकी संस्कृति का परिचय करवाया जाए। हड़प्पा सभ्यता के औजारों को संग्रहालय में ले जाकर वास्तविक रूप में दिखाकर हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देना रियालिया कहलाता है या रियालिया कहलाता है। असुरक्षित उपकरण है, तत्कालीन उपकरण भी कहते हैं। आपके शिक्षण के दौरान भी ये किया जाता है और इनके निर्माण में कम व्यय वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में इनका सर्वाधिक महत्व है। तो ये आपकी प्रमुख रूप से जो शिक्षण अधिगम सामग्री सहायक सामग्री है, ये आपके हो गए हैं टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर 2 क्लासों के माध्यम से। अब अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे किसी और एक अपने टॉपिक के साथ ही इसी के ही अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्कार।